आज हम सबको मोहम्मद दीपक बनना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हूँ, इंसान बनूंगा। मामला उत्तराखंड के कोटद्वार का है। 26 जनवरी को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, सारे लोग, देश के लगभग सारे लोग झंडा फहराने में लीन थे या इस याद में खोए हुए थे कि वो दिन क्या दिन थे जिस दिन हमारे देश में एक नया संविधान लागू हुआ। उस दिन बजरंग दल के कुछ गुंडे 100-150 के झुंड में, मैं उनको सुअर कहूंगा क्योंकि सुअर हमेशा झुंड में आते हैं, शेर अकेला आता है। अहमद नाम का एक वकील साहब जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो कपड़े की दुकान चलाते हैं। अब बजरंग दल के कुछ गुंडे 26 जनवरी को उनके पास आते हैं और उन गुंडों का कहना था कि आप जो दुकान का नाम बाबा रखे हैं, आप उसे चेंज कर दीजिए। तो उनसे पूछा गया कि भैया आपको बाबा से क्या दिक्कत? तो उन गुंडों ने कहा कि देखिए, बाबा लफ्ज जो है वो हिंदुओं के लिए है। हालांकि वो गुंडे यहाँ मार खा गई। बाबा लफ्ज सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, मुसलमानों में भी कई ऐसे नाम आपको मिल जाएंगे जिसमें बाबा लगा हुआ है। एक तो फेमस नाम है जिससे बाबा फरीद। अब बताइए, बाबा फरीद क्या हिंदू थे? बात हिंदू और मुसलमानों की नहीं है। ये गुंडे ये दिखाना चाहते थे कि बीजेपी के राज में हम कुछ भी कर सकते हैं। और मजे की बात देखिए, मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन मुकदमा दर्ज दीपक पर हुआ, यानी कि मोहम्मद दीपक पर। दीपक से जब पूछा गया कि भाई आप इस अहमद वकील को आप बचाना चाह रहे हैं, आपका नाम क्या है? तो वो गुस्सा कर कहते हैं, उन्हें क्रोध आ गया। क्यों क्रोध आ गया? क्योंकि उनको पता था ये जो गुंडे पूछ रहे हैं वो जाति जानने के लिए ही पूछ रहे हैं। इसीलिए निडर बेखौफ होकर दीपक कुमार ने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। और अभी ये सोशल मीडिया में काफी चर्चा में है। देखिए, ये जो बीजेपी, ये आरएसएस, ये बजरंग दल के गुंडे, ये कभी भी देश का भला नहीं चाहेंगे। क्यों नहीं चाहेंगे? आप उनके हिस्ट्री पढ़िए तो आरएसएस ने कभी भी अंग्रेजों के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। आरएसएस ने हमेशा अंग्रेजों का साथ दिया। और भाई उसी आरएसएस से तो निकली है ये बीजेपी। तो ये बीजेपी क्यों चाहेगी देश में शांति बहाल हो? अगर देश में शांति बहाल हो जाए तो ये बीजेपी तो टून के गायब हो जाएगी। तो ये नहीं चाहती है कि देश में शांति बहाल हो। इसीलिए अभी दीपक कुमार पर बहुत ज्यादा प्रताड़ना किया जा रहा है। दीपक कुमार को बार बार थाना बुलाया जा रहा है, पुलिस उसको टॉर्चर कर रही है ताकि अपना बयान बदल दें। लेकिन दीपक कुमार ने भी कहा है कि हम शेर के बच्चे हैं, सुअर नहीं, जो बार बार आपके सामने झुक जाएं, आपसे माफी मांग लें। अरे माफी तो आरएसएस के पूर्वजों ने मांगी थी अंग्रेजों से। सोशल मीडिया के दबाव में पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया, एफआईआर तो स्वीकार कर लिया, मगर अज्ञात लोगों पर। अब आप वीडियो में देखिए, जितने बजरंग दल के गुंडे हैं सबका चेहरा दिख रहा है, एक एक को पहचाना जा सकता है। कोई अंधा ही होगा जो कहेगा कि ये लोग अज्ञात हैं, सब वीडियो कैमरा में दिख रहे हैं। कोई अंधा ही होगा जो कहेगा कि ये नहीं पहचाने जा रहे हैं। और पुलिस कहती है कि अज्ञात लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। अब बताइए, जो पहचाने जा चुके हैं, जिनका देखा जा रहा है, जिनका नाम भी दीपक कुमार ने तो कई लोगों के नाम भी बताए हैं, लेकिन पुलिस अनदेखा कर रही है। क्यों? क्योंकि राज बीजेपी का है। जिस तरह अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भगत सिंह खड़े हो गए थे, उसी तरह आज इस बीजेपी शासन के विरुद्ध मोहम्मद दीपक खड़े हो गए। ये कैसा कानून है? दीपक कुमार को उल्टा फंसाया जा रहा है। दीपक कुमार पर तरह तरह की धाराएं लगा दी गई है कि दीपक कुमार ने किसी की घड़ी छीन ली, 3000 रुपये छीन लिए। ये क्या बात होगी? पुलिस अपना काम करे, बीजेपी से ना डरे। याद रहे दोस्तों, अगर आप सच्चाई के साथ खड़े हो जाओगे डट कर, तो ये सुअर उसी तरह भाग जाएंगे जिस तरह शेर के आने से जंगल में सुअर, हिरन, बाकी जानवर भागते हैं डर से। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, बब्बर शेर, मोहम्मद दीपक अकेला, और उनका 1-2 फ्रेंड हो सकता है अगल बगल। और ये जो सुअरों का झुंड था, ये 100-150 थी। फिर भी इन झुंड को मारकर घड़ी छीन ली गई, इनके रुपये छीन लिए गए। जब तुम लोग इतना कमजोर थे कि अपनी घड़ी ना बचा सके, अपना 3000 रुपया ना बचा सके, तो किस मुंह से आए थे बाबा जी को की दुकान बंद करवाने या नाम चेंज करवाने? अरे ठीक है भैया, अंधभक्त हो, सबको मालूम है, लेकिन इतनी अंधभक्ति तो नहीं होनी चाहिए ना। फिर एक बार कंक्लूड करता हूँ, उत्तराखंड के
कोटद्वार में बाबा नाम से एक दुकान थी, कपड़े की दुकान। वो दुकान थी अहमद वकील की। वो वकील थे, बुजुर्ग थे, नाम था अहमद, और बाबा नाम से उन्होंने एक दुकान खोली थी कपड़े की। अभी भी उनकी दुकान है। तो उनसे जब पूछा गया, मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि आप बाबा नाम क्यों रखे हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए, मेरा जो बेटा था, हालांकि ये बात उनके बेटे ने ही कहा है कि मेरे पिताजी यानी कि वकील अहमद जी जब मैं छोटा था तो बाबा बाबा कह के बुलाते थे, तो मेरे ही नाम से उन्होंने दुकान का नाम रख दिया। और बाबा नाम से किसी को दिक्कत क्या हो सकती है, मेरी तो समझ में नहीं आ रही है। ये बजरंग दल के गुंडे आए, कहने लगे कि आप नाम चेंज कीजिए, नहीं तो दुकान बंद कीजिए। वकील साहब ने कहा कि क्यों भाई, कोई भी हम नाम रख सकते हैं, हमारी आजादी है, संविधान ने हमें ये अधिकार प्रदान किया है। तो गुंडों ने, बजरंग दल के गुंडों ने धमकी देना शुरू कर दिया। वहीं खड़े थे दीपक जी, बब्बर शेर, उन्होंने बचाने की कोशिश की, तो बजरंग दल के गुंडे जोर जबरदस्ती पर उतर आए। दीपक से पूछा गया कि भैया आप कौन हो, आप क्यों इसे बचाना चाह रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। यानी कि वो नहीं चाहते थे कि मैं अपना हिंदू नाम बताऊं और ये लोग फिर मुझे कहे कि जो है आप भी हिंदू हैं, तो चलिए मिलकर इनको मारते हैं मुसलमान। मोहम्मद दीपक ने एक इंसानियत के नाते कहा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। उनका एक्चुअल नाम दीपक कुमार है, वो हिंदू है और असलियत हिंदू है, ओरिजिनल हिंदू है। ओरिजिनल हिंदू कभी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाता। दुनिया का कोई भी धर्म के व्यक्ति किसी का नुकसान नहीं पहुंचा सकते अगर वो ओरिजिनल धर्म को मानते हैं। और अगर बिकाऊ धर्म को मानते हैं, अगर झूठ मूठ के बाबाओं के झपटे में आकर कोई धर्म मान लिए हैं, या इन बीजेपी की बातों व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आकर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जुड़कर अगर ये किसी धर्म का बोलबाला करना चाहते हैं, तो वो तो गलत होगा ही। आज हम सबको मोहम्मद दीपक बनना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हूँ, इंसान बनूंगा। बीजेपी, आरएसएस या बजरंग दल के गुंडे ये कह सकते हैं कि अगर दीपक कुमार को कानूनी प्रक्रिया पर विश्वास है, कानून पर उसे विश्वास है कि उन्होंने घड़ी नहीं छीनी, ना पैसा छीना, तो फैसला तो उनके पक्ष में आएगा, तो उनको डरने की जरूरत ही नहीं। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों, ये बजरंग दल के गुंडे, ये बीजेपी, ये आरएसएस, भले इसका एहसास उन्हें ना हो, लेकिन बाकी लोगों को है। कानूनी प्रक्रिया अपने आप में एक सजा है। अगर कोई आपको झूठ मूठ में भी किसी चीज में फंसा दी, तो कानूनी प्रक्रिया में फंस जाते हैं और आप टूटकर बिखर जाते हैं। इसलिए उन पर जो मुकदमा हुआ है दीपक कुमार पर, मोहम्मद दीपक पर, ये मुकदमा अपने आप में छल कपट है, ये गलत है। जिन पर होना चाहिए, पुलिस कहती है कि वो अज्ञात है। वो अज्ञात नहीं, वीडियो में सब दिख रहा है।